2020 की जब शुरुआत हुई थी तब सभी ने ये सोचा होगा कि ये साल हमारे बीते हुए वर्षों से ज़्यादा ही बेहतर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम 2020 में आगे बढ़ते रहे, हमारी उम्मीदें इस साल से ख़त्म होती गई। साल को भी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और हमने कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में सुना जिसकी वजह से 2020 इस सदी का सबसे ख़राब साल साबित हुआ। इस वीडियो में हम उन्हीं घटनाओं के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली घटना है वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर एक अनकंट्रोलेबल फायर होती है जो ज़्यादातर जंगल और फॉरेस्ट एरियाज में लगती है। एक वाइल्ड फायर पूरे जंगल और पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ख़त्म करने की क्षमता रखती है। 2020 में ऐसे काफ़ी सारी वाइल्ड फायर लग चुकी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन बुश फायर की। इसकी शुरुआत जून 2019 में हो चुकी थी, जिसकी वजह से मई 2020 तक लगभग 1,90,00,000 हेक्टेयर का एरिया जल चुका है। इस वाइल्ड फायर के लगने का कारण लाइटनिंग स्ट्राइक्स या मैन मेड फायर को स्प्रेड करना भी हो सकता है। इस वाइल्ड फायर के और बढ़ने के रीज़न है ड्रॉट और ग्लोबल वार्मिंग या फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट। इस वाइल्ड फायर ने अभी तक 10,000 बिल्डिंग और 3500 घर बर्बाद कर दिए हैं और साथ ही इसकी वजह से अनकाउंटेबल एनिमल्स और 551 लोगों की डेथ हो चुकी है। दूसरी मेजर फायर है शर्नोबिल जोन वाइल्ड फायर। अप्रैल 2020 में इस वाइल्ड फायर ने शुरुआत की, जिसकी वजह से कुछ गांव पूरी तरह जल गए। इस वाइल्ड फायर से 30% टूरिस्ट अट्रैक्शन और एक्सक्लूजन जोन्स नष्ट हो गए। 26 अप्रैल 2020 तक इस वाइल्ड फायर ने 11,500 हेक्टेयर को जला दिया है। इस फायर को स्प्रेड करने के लिए एक सस्पेक्ट को भी अरेस्ट कर लिया गया है। फिर आती है अमेरिका की वाइल्ड फायर्स। कैलिफोर्निया स्टेट में वाइल्ड फायर्स की एक सीरीज चली थी जिसमें 888 ऐसी फायर स्प्रेड हुई थी। कैलिफोर्निया की डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग अभी 1482 एकड़ का नुकसान हो चुका है। वॉशिंगटन में भी ऐसी ही वाइल्ड फायर लगी थी जो कि मार्च 2020 में शुरू हुई। कोविड-19 के चलते इस फायर को रोकने के लिए फायर फाइटर्स और रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। अप्रैल 16 तक इस वाइल्ड फायर ने 150 एकड़ तक के लैंड एरिया को अफेक्ट कर दिया था। फिर आता है कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोरोना वायरस आउटब्रेक का होना इस साल होने वाला सबसे बड़ा डिजास्टर है। ह्यूमन कोरोना वायरस की खोज सबसे पहले 1960 में हो चुकी थी। कोरोना वायरस एक ट्रांसफरेबल डिजीज़ है जो मैमल्स और बर्ड्स को हो सकता है। इंसानों को इस वायरस से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो कि जानलेवा भी साबित हुए हैं। साथ ही इससे सर्दी और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की ना ही कोई वैक्सीन है और ना ही कोई एंटीवायरल ड्रग अभी तक सामने आई है। कोरोना वायरस का ओरिजिन अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये वायरस बैट कोरोना वायरस से 96% मैच होता है, इसलिए एज्यूम किया गया था कि ये बैट से ही ह्यूमन को ट्रांसमिट हुआ है। कोरोना वायरस का पहला केस वुहान, चाइना में 17 नवंबर 2019 को मिला था। पहला केस मिलने के बाद इस कोरोना वायरस ने बहुत तेज़ी पकड़ी और ना ही सिर्फ चाइना में बल्कि ये वायरस पूरी दुनिया के लगभग सारे देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते बहुत सारे देशों में ट्रैवल बैन और लॉकडाउन अनाउंस किया गया। इस वायरस के चलते पूरी दुनिया में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और अपने बिजनेस भी क्लोज करने पड़े। यहाँ तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर भी बहुत प्रेशर आ गया। अभी तक 188 कंट्रीज़ को मिलाकर 81,37,000 केसेस दुनिया में मिले हैं, जिसमें से 43 लाख लोगों की रिकवरी हो चुकी है और 4,40,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इंडिया में वायरस के नंबर इस वक्त बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक इंडिया में 3,45,000 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 9,000 डेथ हुई है और 1,80,000 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। अगला नेचुरल डिजास्टर है साइक्लोन्स। इस साल पूरी दुनिया के कई देशों में साइक्लोन्स आए। उनमें से पहला है साइक्लोन टीनो। साइक्लोन टीनो को सबसे पहले 11 जनवरी 2020 को होनियारा, सोलोमन आइलैंड्स में देखा गया। इस साइक्लोन ने सोलोमन आइलैंड से वनुआटू की तरफ ट्रैवल किया। इस साइक्लोन की हाईएस्ट विंड स्पीड थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। साइक्लोन टीनो की वजह से सोलोमन आइलैंड्स, वनुआटू, फिजी, सोमोन आइलैंड्स, टोंगा को नुकसान पहुंचा है। फिर आता है हैरोल्ड साइक्लोन। हैरोल्ड साइक्लोन एक पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को देखा गया।
अप्रैल के शुरुआती दिनों में इस साइक्लोन को पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट साइड पर बहुत कम प्रेशर के साथ देखा गया, लेकिन आगे चल के इस साइक्लोन का इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से सोलोमन आइलैंड्स, फिजी और वनुआटू को बहुत डैमेज हुआ। इस साइक्लोन की हाईएस्ट स्पीड थी 230 किलोमीटर प्रति घंटा। साइक्लोन हैरोल्ड की वजह से 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और साथ में $123 मिलियन का टोटल डैमेज भी हुआ। हैरोल्ड साइक्लोन के बाद आता है एम्फान साइक्लोन। एम्फान साइक्लोन 13 मई 2020 में श्रीलंका से 300 किलोमीटर दूर लो प्रेशर एरिया में शुरुआत करता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करता है और इंडिया, बांग्लादेश, भूटान को डैमेज पहुंचाता है। ये साइक्लोन गंगा डेल्टा पर 2007 के बाद सबसे बड़ी चोट पहुंचाता है। एम्फान साइक्लोन की हाईएस्ट स्पीड थी 260 किलोमीटर प्रति घंटा। इस साइक्लोन की वजह से 128 लोगों की जानें गई। एम्फान साइक्लोन से अफेक्टेड एरियाज में फ्लड और लैंडस्लाइड भी हुई। इस साइक्लोन ने टोटल $13.6 बिलियन का डैमेज किया है। अगला नेचुरल डिजास्टर है फ्लड्स। फ्लड्स के आने के कई कारण होते हैं, जैसे भारी बारिश, नदियों का ओवरफ्लो होना, ग्लेशियर्स का आना या फिर सुनामी और तूफान का आना। इस साल दुनिया के काफ़ी देशों में बाढ़ आई, जिनमें से 2 मेजर फ्लड्स हैं, ब्राज़ीलियन फ्लड्स और जकार्ता फ्लड्स। 17 जनवरी 2020 को ब्राज़ील के साउथ ईस्ट रीजन में हैवी रेनस्टॉर्म की वजह से बाढ़ आई और साथ ही में लैंडस्लाइड होने की भी खबरें सामने आई। ये फ्लड्स 29 जनवरी तक रहा, जिसकी वजह से 70 लोगों की डेथ और 30 से 40 हज़ार लोगों को अपने घरों से अलग होना पड़ा। जकार्ता इंडोनेशिया में भी 1 जनवरी 2020 की रात को 400 मिलीमीटर तक की हैवी रेनफॉल हुई, जिसकी वजह से सिलिबुंग और सिसाडाने रिवर्स ओवरफ्लो हो गई। इस फ्लड से 66 लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी लोग अभी भी लापता हैं। अगली 2020 में हुई घटना है यूएस सिविल अनरेस्ट। 26 मई 2020 को यूएसए के पाउडर हॉर्न इलाके का एक स्टोर एम्प्लॉय जॉर्ज फ्लॉयड नाम के आदमी पर फेक करेंसी के इल्ज़ाम को लेकर पुलिस को कॉल करता है, जिसकी वजह से पुलिस अरेस्ट के समय जॉर्ज फ्लॉयड को ग्राउंड फेस किया जाता है। उसी के चलते जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर पुलिस द्वारा जोर दिया जाता है। उसी दौरान कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से जॉर्ज फ्लॉयड वहीं अपना दम तोड़ देता है। तो चूंकि जॉर्ज फ्लॉयड एक अफ्रीकन अमेरिकन थे और पुलिस वाइट अमेरिकन, तो ये केस अब रेसिज्म और पुलिस ब्रुटैलिटी का बन चुका था। लोगों का ये कहना था कि क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से उनके साथ ये सब किया गया। ये सब चलते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। इसकी शुरुआत मिनियापोलिस से होकर पूरे यूएसए में और साथ ही 60 अलग देशों में भी फैल गई और इसी मूवमेंट को ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का नाम दिया गया। हालांकि ज़्यादातर प्रोटेस्ट पीसफुल थे, लेकिन कुछ जगह पर प्रोटेस्ट राइट्स में बदल गए और यहाँ तक कि कुछ जगह पर लोगों ने लूटपाट भी मचाई। इसके चलते यूएसए में करीबन 200 सिटीज़ में 3 जून को कर्फ्यू लगा दिया गया। इस प्रोटेस्ट के चलते पहली बार वाशिंगटन डीसी में 62,000 नेशनल गार्ड फोर्स के सोल्जर्स को तैनात किया गया। इस मूवमेंट और राइट्स के चलते लगभग 11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस प्रोटेस्ट का असर सिर्फ राइट्स तक ही नहीं सीमित था, बल्कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण कोरोना वायरस के केसेस को भी यूएसए में काफ़ी तेज़ी मिली और साथ ही में इसका असर यूएसए की इकोनॉमी पर भी दिखा गया। नेक्स्ट डिज़ास्टर है ईडनविल डैम ब्रीच। ईडनविल डैम, जो कि ग्लैडविन मिचिगन में है, उसका निर्माण 1924 में हुआ था। ये डैम टोबैको रिवर पर बनाया गया था, जिसकी हाइट 16 मीटर है और लेंथ 2 किलोमीटर तक की है। इस डैम को फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बनाया गया था। 19 मई 2020 को 6 बजे ज़्यादा बारिश की वजह से डैम एक तरफ से टूट गया, जिसकी वजह से ईडनविल और स्टैनफोर्ड के इलाकों को खाली करवाया गया। इस डैम के टूटने की वजह से स्टैनफोर्ड डैम, जो कि ईडनविल डैम से 16 किलोमीटर आगे है, उस पर ज़्यादा प्रेशर आया और वो डैम भी ओवरफ्लो हो गया और मिडलैंड शहर के भी इलाकों को खाली कराया गया, जिसका एरिया 10 किलोमीटर तक का था। इस घटना के चलते मिचिगन के गवर्नर ने वहाँ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी और इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लिया। इस डैम ब्रीच के चलते 10,000 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। तो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना था, इसलिए इवैक्यूएशन करते समय लोगों को भी काफ़ी परेशानियां हुई। इसी के चलते मिडलैंड और स्टैनफोर्ड के आसपास के रूरल एरियाज़ में भी बाढ़ आ गई। बाढ़ का असर इतना था कि वो 22 मई को स्पेस सैटेलाइट से भी देखा जा रहा था। इस घटना का असर सिर्फ बाढ़ तक ही सीमित था और ज़्यादा हादसों को रिपोर्ट नहीं किया गया है। अगला मैन मेड डिजास्टर है नोरिल्स्क ऑयल स्पिल। नोरिल्स्क डीजल ऑयल स्पिल एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जो कि नोरिल्स्क रशिया में
29 मई 2020 को हुआ। ये हादसा एनर्जी थर्मल पावर प्लांट के फ्यूल टैंक स्टोरेज के फेलियर से हुआ, जिसकी वजह से उधर की लोकल रिवर्स में 17,500 टन का ऑयल गिर गया। ये डीजल ऑयल उस पावर प्लांट में बेस्ड एनर्जी के बैकअप फ्यूल के लिए स्टोर किया गया था। इस ऑयल स्पिल को 1994 के बाद सबसे बड़ा ऑयल स्पिल बताया जा रहा है रशियन हिस्ट्री में। इस ऑयल स्पिल की वजह से आसपास के 44 एकड़ एरिया पर इफेक्ट पड़ा और साथ ही वहाँ की रिवर्स में 350 किलोमीटर तक ये ऑयल स्प्रेड हो गया है। इसके क्लीनअप का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस काम को करने में काफ़ी परेशानी आ रही है क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में रोड नहीं है और कुछ जगह पर नदियाँ इतनी छोटी हैं कि वहाँ पर बोट ले जाना भी संभव नहीं है। इस पूरे क्लीनअप की कॉस्ट $1.5 बिलियन बताई जा रही है, जिसे नोरिल्स निकल ही पे करेगी। इस पूरे ऑयल स्पिल को 5 से 10 साल लग जाएंगे पूरा क्लीन करने में। नेक्स्ट डिजास्टर है इबोला वायरस आउटब्रेक। इबोला वायरस डिजीज़ एक ट्रांसफरेबल डिजीज़ है जो इंसानों को जंगली जानवर जैसे कि फ्रूट बैट्स, पॉर्क्यूपाइंस और बंदर प्रजाति के जानवरों से फैलता है। इस वायरस की शुरुआत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका में हुई थी। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होता है। इबोला वायरस के शुरुआती सिम्टम्स हैं फीवर, मसल पेन, हेड एक्स और सोर थ्रोट्स। आगे और भी कुछ सिम्टम्स हैं जैसे डायरिया, रैशेज, इम्पेयर्ड किडनी एंड लिवर फंक्शंस। कुछ केसेस में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स भी पेशेंट्स में देखी गई है। इबोला वायरस का आउटब्रेक पहले भी हो चुका है। 3 मार्च 2020 को इबोला ट्रीटमेंट सेंटर से आखिरी पेशेंट भी डिस्चार्ज हो गया था। तब लगा था कि इबोला अब कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन 10 अप्रैल 2020 को 2 न्यू पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसकी वजह से ऑफिशियल्स ने अज्यूम किया है कि दूसरा आउटब्रेक बहुत जल्द हो सकता है, जो कि बहुत जानलेवा होगा। इसके बाद टोटल 7 केस और आ चुके हैं जो कि कॉन्गो देश में ही हैं। पहला इबोला आउटब्रेक 1 अगस्त 2018 को डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद 1 जून 2020 तक 3,500 कंफर्म केस हैं, जिसमें से 2272 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। न्यू केस आने की वजह से अभी आउटब्रेक खत्म होने के लिए कम से कम 42 दिन और लेगा। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट अब फिर से अपने डाटा को रिव्यू करेंगे ताकि कोई भी मिसिंग एरिया या कोई भी पुराना केस बचा हो तो पता लग सके। लास्ट मेजर डिजास्टर है कराची एयरप्लेन क्रैश। 22 मई 2020 को लाहौर एयरपोर्ट से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कराची तक जाने वाली एयरलाइन फ़्लाइट 8303 के साथ एक बहुत बड़ा क्रैश हो जाता है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है कि लैंडिंग के वक्त एयरप्लेन के लैंडिंग गियर्स ओपन नहीं हो पाए, जिसकी वजह से लैंडिंग के टाइम एयरप्लेन की बॉटम बॉडी ग्राउंड से टच हो जाती है, जिसकी वजह से एयरप्लेन के इंजन डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद जब पायलट को लैंडिंग गियर के ना ओपन होने का पता लगता है, तब पायलट दोबारा फ्लाई करके सेकंड लैंडिंग करने की सोचता है। दूसरी लैंडिंग के टाइम इंजन के डैमेज होने की वजह से एयरप्लेन नॉर्मल हाइट से बहुत कम हाइट पर फ्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से लैंडिंग एरिया से बहुत पहले ही प्लेन फॉल डाउन कर जाता है। प्लेन क्रैश कराची की मॉडल कॉलोनी में होता है। इस एयरप्लेन क्रैश में 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स अपनी जान खो देते हैं। इस मामले पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बताया जा रहा है कि कोर्ट 22 जून को इस पर कुछ सुनवाई करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।